गर्भवती, सुनो विवेक, मेरा रिजर्वेशन कैंसिल कर दो। मैं मम्मी के यहाँ नहीं जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ शालिनी? तुमने ही तो कहा था कि बहुत दिन हो गए भैया भाभी मम्मी के पास गए। तुम क्या देख नहीं रहे हो? माँ को परसे से बुखार है। भला ऐसे में कैसे जा सकती हूँ? अरे माँ के पास तो शिखा आ जाएगी, उनकी बेटी पास रहेगी, तो फिर तुम्हें कैसी चिंता? विवेक ने पूछा। शिखा भी आ जाए तो ये तो और अच्छा है, पर माँ की तबीयत खराब हो और मैं उनके पास ना रहूं, ये संभव नहीं है। विवेक और शालिनी की शादी प्रेम विवाह नहीं थी। 2 वर्ष पूर्व विवेक अपनी माँ और पिता के साथ शालिनी को देखने गया था, तो सबको शालिनी एक नजर में ही पसंद आ गई थी। सुमधुर व्यवहार, शालिका सबको पसंद आया था। विवेक तो अपनी निगाहें शालिनी के चेहरे से हटा ही नहीं पा रहा था। शालिनी भी यह महसूस करने से नजर हल्के से मुस्कुरा रही थी। विवेक और शालिनी ने ही नहीं एक दूसरे को पसंद किया, वरना दोनों परिवार के इस रिश्ते को अपनी रजामंदी दे दी। उचित मुहूर्त से विवेक और शालिनी की धूमधाम से शादी की गई, रस्में पूर्ण करा दी गई। पहले ही दिन माँ ने शालिनी को अलग बुलाकर कहा, देखो शालिनी, अब तुम इस घर की बहू हो, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। घर की प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा तुम्हारे ऊपर है, पर तुम चिंता बिल्कुल मत करना। सहयोगी के रूप में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। याद रखना शालिनी, तुम बहू हो, बेटी नहीं। बेटी तो पराया धन होती है, फिर चली जाती है, और बहू ही तो अपना धन होती है, घर की शान होती है, वो बोली। असमय से शालिनी माँ का मंतव्य समझ से माँ का कर चिपट गई। अब तक तो वो सुनती आई कि फलों को अपनी बहू को बेटी माना है। यहाँ माँ ने अलग ही परिभाषा कर दी। उसे बहुत ऊंचा दर्जा पहले ही दिन दे दिया था। विवेक के पिता तो विवेक की शादी के 6 महीने बाद ही स्वर्ग सिधार गए। शालिनी गर्भवती हो गई थी। माँ शालिनी का पूरा ध्यान रखती थी। शालिनी को ध्यान आ रहा था कि जब उसकी ऑपरेशन डिलीवरी तरह हुई तो माँ बहुत ही परेशान थी। बोल तो कुछ नहीं रही थी। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले बस माँ बार बार शालिनी के पास आती और उसके सिर पे हाथ फिरा बाहर चली जाती। शालिनी इतने दिनों में माँ के मनोभाव को खूब समझने लगी थी। वो माँ की परेशानी समझ रही थी। शालिनी ने माँ का हाथ दबाकर मौन रूप में माँ को आश्वस्त किया कि सब ठीक ही होगा। ऑपरेशन सफल रहा। शालिनी ने पुत्र को जन्म दिया था। विवेक और शालिनी के परिवार के लोग सब बेहद खुश थे। माँ मुन्ना को गोद में ही लेकर शालिनी के पास ही रहती, उसकी हर जरूरतों का ध्यान रखती। हॉस्पिटल से शालिनी के घर आने पे माँ अगले ही दिन विवेक को शालिनी के पास छोड़कर मंदिर गई। बाद में पता चला कि माँ ने शालिनी की कुशलता एवं प्रसाद बोला था। शालिनी की आंखों में आंसू छलक आए। बहू से इतना प्यार। माँ ने ठीक कहा था कि बेटी तो पराया धन होती है, अपना धन तो अपनी बहू ही होती है। मुन्ना 4 माह का हो गया था। शालिनी के परिवार के लोग शालिनी को कुछ दिन रहने के लिए बार बार आमंत्रित कर रहे थे। इसी कारण विवेक ने शालिनी के जाने के लिए रिजर्वेशन करा दिया था। 3 दिन से माँ को बुखार था। मुन्ना छोटा था, सो विवेक ने अपनी बहन शिखा को आने के लिए फोन कर दिया था। शिखा भी आज ही आ जाने वाली थी, पर माँ बीमार हो और वो चली जाए, वो शालिनी सोच भी नहीं सकती थी। इसी कारण शालिनी ने अपना मायके जाने का टाल दिया। जब शालिनी ने माँ को बताया कि वो मायके नहीं जा रही है, तो माँ के चेहरे की रौनक देखने लायक थी। शालिनी को आज माँ के चेहरे की एक मासूम सा चेहरा दिखाई दे रहा था। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को बिना बताए समझ रही थी। इतना भावनाओं से अनजान विवेक अपनी बहन शिखा को लेने स्टेशन चला गया और शालिनी लपक कर माँ के पास आकर बैठ गई। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।